आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी और जेड इंडेक्स के बारे में। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे हर एलिमेंट के पास एक पोजीशन होती है। लाइक हम यहाँ पर अगर अपने एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो इतने सारे एलिमेंट्स बनाए हुए हैं ना, अगर हम यहाँ पे और भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं, लाइक हमने एक H2 ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा दिस इज़ ए H2, और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक डिव बनाई, और डिव में हमने कुछ नहीं लिखा, हमें बेसिकली डिव को जस्ट कुछ डायमेंशंस देने और बैकग्राउंड कलर देना है, तो हम लोग यहाँ पे वही यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पे 3 और डिव बना लेते हैं, राइट। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी हम लोग अभी फॉन्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये हटा लेते हैं। पिछले कोड से हमारे पास है ये अवेलेबल, तो ये हम लोग हटा लेते हैं। और अभी हम लोग CSS लाइक अपने लेक्चर्स में हम अभी क्या करेंगे ना, CSS की ये जो हमने फाइल बनाई हुई है इसे यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहीं पे CSS लिखेंगे स्टाइल टैग में, क्योंकि काफ़ी कम CSS हम लोगों को लिखनी पड़ रही है अपने क्लासेस में। तो अभी ये इस चीज़ का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा हमें कि हम अलग से एक फ़ाइल बनाएं। हम यहाँ पे भी अपनी CSS यूज़ कर सकते हैं, तो हम लेकिन लिंक भी हटा सकते हैं यहाँ से, और ये वाला फोल्डर भी अपना डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हम लोग अब जो CSS लिखेंगे वो हम लोग यहीं पे लिखेंगे डायरेक्ट। तो अभी हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी देखने वाले हैं ना। देखो, पोजीशन प्रॉपर्टी बेसिकली आपके एलिमेंट्स को डिस्प्ले में आपको पोजीशन कहाँ पे कराना है उसमें हेल्प करती है। अब इसमें कैसे हेल्प करती हैं, हमारे पास पोजीशन की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, जिसमें से सबसे पहले वाली जो है स्टैटिक। स्टैटिक वैल्यू हमारे पास डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब एलिमेंट जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर हो रहे होते हैं ना। अभी अगर हम इसे गो लाइव करते हैं यहाँ से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंडर हो रहे हैं एक के बाद एक एलिमेंट, लाइक सबसे ऊपर H1 आया है हमारा, उसके बाद H2 आया है, और फिर यहाँ पे हमारा पैराग्राफ और स्पैन टैग जो हमने यूज़ किया हुआ है। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सब एक ऑर्डर में आ रहा है ना, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट का फ्लो होना चाहिए वैसे ही आ रहा है जस्ट। तो ये इस वजह से है क्योंकि हमारे सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक है, और स्टैटिक पोजीशन का मतलब यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का जो नॉर्मल फ्लो है ना, एलिमेंट को उसी फ्लो में रखो। पर अगर हम चाहें तो अपने एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे H2 यहाँ पे ही क्यों आया है, H2 का H1 के नीचे ही आने का रीज़न क्या है, क्योंकि एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में है। सारे एलिमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट के फ्लो में है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो एलिमेंट आना है वो सबसे पहले रेंडर होएगा, उसके बाद वाला रेंडर होएगा। और डिव में हमने यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिव को हम लोग टारगेट करते हैं और हाइट और विड्थ देते हैं इसे 100 पिक्सल प्लस विड्थ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, एक्वा ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं, और कुछ इस टाइप का हमें आउटपुट दिख रहा है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, ये हमने जो मल्टीपल डिव्स बनाई है ना, इन्हें डिफरेंट कलर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ID लिखेंगे div1, और यहाँ पर लिखने वाले हैं बेसिकली, काम करते हैं VS कोड के शॉर्टकट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ID इक्वल्स टू div, और अभी हम यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो अभी हम शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे। 3 और हमारा 4, हमने ऐसे ID लिखा है यहाँ पे। तो हाइट और विड्थ तो हम यहीं से दे देते हैं, कलर देने के लिए हम लोग अलग अलग टारगेट कर लेंगे। तो div1 हमने टारगेट किया, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चूज़ करते हैं रेड। उसके बाद हमने div2 को टारगेट करना है, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर चूज़ किया लाइक येलो। उसके बाद हमने div3 को टारगेट करना है, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया है आई डोंट नो, कुछ कलर ब्लू। उसके बाद यहाँ पर एक और है बस div1 2 और 3 रह गया ना, 3 को भी हम टारगेट करते हैं, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देते हैं इसमें एक और रख देते हैं, सॉरी, सेव करते हैं। कुछ इस टाइप का आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल जो हमारे डॉक्यूमेंट का फ्लो होना चाहिए, जस्ट उसी तरीके से हमें हमारे डॉक्यूमेंट का सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सभी एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है ना, वो स्टैटिक होती है। तो जब हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन स्टैटिक होती है, तो डॉक्यूमेंट के फ्लो में वो सारे एलिमेंट्स रहते हैं। पर हम लोग अगर इन डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पोजीशन की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लाइक अगर हम एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, तो पोजीशन आपके फर्स्ट पोजीशन एंसेस्टर एलिमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन हो जाएगा। अब इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब समझने के लिए हम लोग चलेंगे अपने कोड की तरफ।
तो कोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एब्सोल्यूट का एग्जांपल। अगर हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी एलिमेंट का पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे ना, वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर आ जाएगा इंस्टेंटली। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने अगर div1 को कहा कि अपना पोजीशन कर लो एब्सोल्यूट। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखो div1 कहाँ है इसमें, दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? यहाँ पे div1 है हमारे पास रेड, तो div1 तो हमें दिख रही है। लेकिन div1 के बाद जो div थी ना, div2 का बैकग्राउंड कलर था येलो, वो कहाँ पे है? वो आपको दिखेगी ही नहीं। और उसके नहीं दिखने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि रेड ने उसे ओवरलैप कर दिया है। जैसे ही हमने रेड की पोजीशन को एब्सोल्यूट सेट किया है ना, एब्सोल्यूट सेट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर आ गया। तो मतलब इसके बाद जो एलिमेंट आने वाला था ना, उसे ये पता ही नहीं चला कि इससे पहले भी कोई एलिमेंट अवेलेबल है। मतलब उसे ये पता ही नहीं था कि उससे पहले रेड है, क्योंकि रेड एक्चुअल में उसके फ्लो से बाहर आ चुका था ऑलरेडी। अगर फ्लो से बाहर आ गया है रेड, मतलब ये वाले div1 अगर फ्लो से बाहर आ गई है, तो div2 को लगेगा कि div1 नहीं है ऊपर, बल्कि उसकी जगह वहाँ पे h2 है। तो div2 क्या कोशिश करेगा, div2 ट्राई करेगा कि वो h2 के नीचे लग जाए। और यहाँ पे वही हुआ है, div2 आपकी h2 के नीचे लग गई आके, येलो वाली यानी। और वहाँ पे जो आपकी रेड वाली थी, उसका आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया था, वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर आ गया था, तो इस वजह से इसने उसे ओवरलैप कर दिया। तो ये बेसिकली आपको जेड इंडेक्स के थ्रू ज़्यादा समझ आएगा। तो हम लोग जब जेड इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पे दोबारा हम लोग देखेंगे इसे एक बारी। तो इस केस में बेसिकली हुआ ये है कि येलो वाली डिव आपके रेड वाली डिव के पीछे है, राइट। तो ये हुआ किससे? हमने जैसे ही इसका पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया, ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर आ गया। अब अगर हम इसे बोलते हैं कि टॉप से हो जाओ आप 100 पिक्सल और लेफ्ट से भी हो जाओ आप 100 पिक्सल, तो अब देखो क्या होएगा। ये देखो आपको येलो वाला डिप दिख रहा है अब। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि रेड वाला उसके ऊपर था, अभी भी है थोड़ा सा। तो जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद इसके टॉप और लेफ्ट को 100 पिक्सल होने के लिए बोला ना, तो इसने टॉप से 100 पिक्सल की स्पेस ले लिया और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल का स्पेस ले लिया, राइट। तो ऐसे हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ना, कि ये आपके फर्स्ट पोजीशन एंसेस्टर एलिमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन होता है, उसका मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई और उसके अंदर फिर एक और डिव बनाई और उसके अंदर एक और डिव बनाई, ऐसे करके मैंने मल्टीपल पेयर्स बनाए, राइट। अब हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले। तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा और ये भी ऐसे। तो अब अगर हम इस वाली डिव को बोलते हैं कि आप करो ज़रा खुद को पोजीशन, आप पोजीशन करो एब्सोल्यूट, आपको पोजीशन करना है एब्सोल्यूट। तो ये किसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट खुद को पोजीशन करेगा? ये अगर इसके किसी पेरेंट को आपने पोजीशन किया हुआ होगा ना, स्टैटिक के अलावा कोई और पोजीशन अगर किया हुआ होगा, क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है सबका। तो अगर स्टैटिक के अलावा आपने किसी भी पेरेंट को पोजीशन किया होगा ना, इसके केस में ये उसके अकॉर्डिंग पोजीशन करेगा खुद को। और अगर आपने किसी भी पेरेंट को पोजीशन नहीं किया होगा तो फिर ये बॉडी के अकॉर्डिंग पोजीशन करेगा। और बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे पोजीशन करेगा? जैसे div1 ने किया था। ये देखो ये div1 जो हमारा पोजीशन हुआ है, ये बॉडी के अकॉर्डिंग तो पोजीशन हुआ है ना। बॉडी में ये टॉप से लेफ्ट है, सॉरी टॉप से 100 पिक्सल है और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल है। तो इस केस में भी अभी तो अगर हम इसे पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करते हैं ना, तो ये खुद को बॉडी के अकॉर्डिंग ही सेट करेगा, क्योंकि इसके हमने किसी भी पेरेंट को पोजीशन किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके किसी पेरेंट को पोजीशन कर देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे इसको पोजीशन कर दिया, इसके इस पेरेंट को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया और पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद हमने इसे कहा कि आप क्या करो, टॉप से हो जाओ आप 100 पिक्सल और लेफ़्ट से हो जाओ आप 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका रखते हैं, ये हमने रखा है यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। इतना सेव किया अभी और हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग रखते हैं अभी। तो हमने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट किया है ना अभी, तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग बैकग्राउंड कलर रखते हैं ग्रे, सेव किया। तो अभी ये देखो आप, अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में हुआ ये है कि जब हमने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट किया ना इस वाली डिव को, तो इस वाली डिव का तो कोई भी पेरेंट पोजीशन नहीं था। इस वाली डिव का पेरेंट कौन है? बॉडी। और बॉडी को तो हम लोग चेक नहीं करेंगे कि वो पोजीशन है या नहीं, क्योंकि अगर कोई पेरेंट पोजीशन नहीं होगा तो वैसे भी बॉडी के अकॉर्डिंग ही पोजीशन होने वाला है ना। तो जब इसका कोई भी पेरेंट पोजीशन ही नहीं था, तो इसने खुद को बॉडी के अकॉर्डिंग पोजीशन कर लिया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जिस डिव का ग्रीन है वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो हुआ क्या है कि जब इसका हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया,
इसने खुद को बॉडी के अकॉर्डिंग टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल कर लिया पोजीशन। तो ये टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल इसने खुद को यहाँ पे पोजीशन कर लिया। अब इसके एक चिल्ड्रन को जब हमने सेट किया पोजीशन एब्सोल्यूट, तो जैसे ही हमने वहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया ना, वो डॉक्यूमेंट से बाहर आ गया, और डॉक्यूमेंट के बाहर आने के बाद उसने इसे ओवरलैप कर दिया। अगर ये डॉक्यूमेंट से बाहर आ गया तो इसने इसे ओवरलैप कर दिया। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर तो आया है, लेकिन हुआ ये है कि एक्चुअली में इसका चिल्ड्रन है ना, ये वाला जो डिव है ये इसका चिल्ड्रन है, इस वजह से इसने तो ओवरलैप कर दिया है। तो अगर हमें देखना है इसका इम्पैक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो मैंने अभी से पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है ना, और इसका एक पेरेंट भी है जिसका पोजीशन एब्सोल्यूट, जिसको हमने पोजीशन किया हुआ है, और वो पोजीशन स्टैटिक नहीं है। तो अगर हमने इसे पोजीशन किया सॉरी अगर हमने अभी इसे पोजीशन किया है ना, तो ये अब किसके अकॉर्डिंग पोजीशन होएगा, अभी बॉडी के अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं होएगा, अब ये पोजीशन होएगा इस वाली डिव के अकॉर्डिंग। और उसका रीज़न ये है कि डिव इसका पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट नहीं है मतलब एंसेस्टर्स में से एक है, एंसेस्टर्स में से कोई एक हो सकता है। मान लो ये इसका पेरेंट है तो ये भी हो सकता है, अब ये इसका भी पेरेंट है तो ये भी हो सकता है, और ये बॉडी तो सबका ही पेरेंट है तो ये भी हो सकता है। एंसेस्टर में से कोई एक, पेरेंट में से कोई भी एक हो सकता है, राइट। लाइक मतलब अगर आपके एंसेस्टर्स की बात करें हम लोग, तो कौन हो सकते हैं वो, आपके पेरेंट्स भी एंसेस्टर हैं, उसके बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी एंसेस्टर थे आपके, और आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी एंसेस्टर थे, फिर उनके जो मम्मी पापा होंगे वो भी आपके एंसेस्टर्स होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो हमने जैसे यहाँ पे भी पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है, अगर अब हम यहाँ पे सेट करते हैं, लाइक पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद हमने कहा आप एक काम करो, टॉप सेट करो 100 पिक्सल और लेफ्ट सेट करो अपना 100 पिक्सल। अभी सेव करते हैं, ये देखो क्या होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इसके पेरेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं करता हूँ तब क्या होगा। देखो अब किसके अकॉर्डिंग पोजीशन हो रहा है, ग्रे वाला डिव, ये ग्रे वाला डिव अब पोजीशन हो रहा है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, राइट। और यहाँ पे मैं रेड वाले डिव से हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमने एक्स्ट्रा डिव ऐड की है और ये कम क्यों आ रही है यहाँ पे। तो अभी ग्रे वाला डिव किसके अकॉर्डिंग पोजीशन हो रहा है, ये बॉडी के अकॉर्डिंग पोजीशन हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमने इसके पेरेंट को अभी पोजीशन दी ही नहीं है, किसी भी पेरेंट को हमने पोजीशन दी नहीं है एक्चुअल में। और जब तक हम पोजीशन स्टैटिक रखेंगे टॉप और लेफ्ट काम ही नहीं करेंगे, ये आपके रिलेटिव और एब्सोल्यूट में ही काम करेंगे, या फिर स्टैटिक के अलावा कोई और पोजीशन होनी चाहिए। तो अभी हमने इसके किसी भी पेरेंट को पोजीशन नहीं दी है, इस वजह से ये बॉडी के अकॉर्डिंग पोजीशन करेगा। और जैसे ही हम इसके पेरेंट में पोजीशन ऐड करते हैं, तो फिर ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग खुद को पोजीशन करने लगेगा। ये देखो टॉप से 100 पिक्सल, अब इसने अगर इसके पेरेंट के पास पहले ही यहाँ पे पोजीशन है ना उसकी, तो यहाँ से 100 पिक्सल लेना है, तो यहाँ से 100 पिक्सल यहाँ पे गया है नीचे। अगर ये बॉडी के अकॉर्डिंग 100 पिक्सल लेता तो यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ग्रीन है इसके साइड में आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद लेफ्ट से 100 पिक्सल, तो ये भी इसने अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही लिया है। तो ये तो होता है आपका एब्सोल्यूट के केस में, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिलेटिव की। अभी हो सकता है आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो आप वीडियो को रिपीट करके और थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, आपको ये समझ आ जाएगा। और आप खुद से भी ट्राई करो, उसके बाद आपको थोड़ी और कन्फ्यूजन क्लियर होंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट को काफ़ी टाइम लगता है इसे समझने में। तो हम लोग अभी क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव के बारे में, राइट। तो इसे हम लोग रिमूव करते हैं और इस वाली डिप को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेव करेंगे। और अभी हमारा आ चुका है पहले वाले फेस में। अभी देखो मैं आपको इसके बारे में एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे ही हमने पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया ना अपना किसी भी डिप का, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर रेड का पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया, तो भले ही हमने टॉप या लेफ्ट या बॉटम या फिर राइट किसी में भी हमने कोई भी वैल्यू सेट नहीं की ना, उसके बावजूद भी ये एकदम से डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर आ जाएगा। जैसे हमने पोजीशन के एब्सोल्यूट सेट किया इसके, ये देखो यहाँ पे रेड ने ओवरलैप कर दिया येलो को, क्योंकि डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर आ चुका है ऑलरेडी। भले ही आपने यहाँ पे टॉप में कोई भी वैल्यू ना दी हो, किसी भी साइड में कोई वैल्यू ना दी हो। तो रिलेटिव में अगर हम लोग ये काम करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो यही है एब्सोल्यूट से, कि एकदम से आपके डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर नहीं आएगा। देखो अभी येलो वाला इसके नीचे ही आ रखा है ना, जबकि हमने पोजीशन रिलेटिव कर दिया है। तो जब तक आप इसमें कोई टॉप की वैल्यू, कोई बॉटम, कोई लेफ्ट राइट ऐड नहीं करते हो ना, ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में ही रहेगा। तो अभी ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में है। अब जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ वैल्यू, लाइक हमने कहा टॉप से जाना है आपको 100 पिक्सल और लेफ्ट से जाना है 100 पिक्सल। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन थे ना, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन इसकी यहाँ पे थी ना, तो इसने यहाँ से अपने आप को पोजीशन कर लिया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। अब इसके रिस्पेक्ट में कैसे किया है, हमने तो कहा है टॉप से 100 पिक्सल जाना है,
तो अगर ये यहाँ पे था ओरिजिनली तो वहाँ से 100 पिक्सल पहले ही नीचे हो गया। उसके बाद हमने कहा लेफ्ट से भी 100 पिक्सल जाना है, तो इसे यहाँ पे होना चाहिए था ना। उसके बाद लेफ्ट से 100 पिक्सल किया तो ये यहाँ पे हो गया। तो ऐसे काम करता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव में बेसिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोजीशन करता है खुद को, मतलब जहाँ पे इसे ओरिजिनली होना चाहिए था वहाँ के अकॉर्डिंग ये खुद को पोजीशन करता है। और एब्सोल्यूट में या तो अपने किसी पोजीशन एंसेस्टर के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में। तो अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं स्टिकी और फिक्स्ड के बारे में। तो स्टिकी के केस में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे हमने पहले फिक्स के बारे में बताता हूँ। देखो मैं आपको फिक्स ज़्यादा इजी है तो वो आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे हमने यहाँ पे div 1 को कर दिया फिक्स्ड, और हमने कहा कि आपको बॉटम से रहना है 100 पिक्सल और आपने राइट से रहना है 100 पिक्सल। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंटेंट भी ऐड कर देते हैं। ये वाला पैराग्राफ जो है हमारे पास इसी को ही बढ़ा देते हैं थोड़ा। हम यहाँ पे lorem 500 ऐड करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ का अपना फॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा, ताकि हमारा पेज स्क्रॉल होने लग जाए। मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा पेज स्क्रॉल होने लग जाए बस। फिर यार हम इसका साइज़ कर देते हैं, हम काफ़ी बड़ा हो रहेगा इससे भी। तो ये देखो हमारी div 1 देखो कहाँ पे आ गई। ये होता है फिक्स्ड पोजीशन करने के बाद कि आपका एलिमेंट जो होगा ना, आपने जो भी उसे वैल्यूज दी होंगी, आपने हमने यहाँ पे क्या दिया था वैल्यू, हमने कहा था बॉटम से 100 पिक्सल और राइट से आपके 100 पिक्सल। तो बॉटम से 100 पिक्सल ये वाला देख पा रहे हो आप, और राइट से 100 पिक्सल ये वाला। तो फिक्स करने से बेसिकली आप अपने एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स कर सकते हो, राइट। अभी हमने यही ज़्यादा कर दिया अपनी प्रॉपर्टी, तो एक काम करते हैं हम लोग 100 पिक्सल से इसे 50 पिक्सल कर देते हैं और ये भी 50 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे फिक्स हो गया है। हम अपने पेज को कितना भी स्क्रॉल कर लेंगे यहीं पे फिक्स रहेगा। हम चाहे कितना भी नीचे चले जाएं ऊपर चले जाएं, ये यहीं पे फिक्स रहने वाला है, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टिकी की। देखो स्टिकी में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया हुआ है ना, तो मान लो हमने यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे एक एलिमेंट एक डिव ऐड कर दिया और ये हमने रखा इसका क्लास, ऐसे आईडी दे देते हैं हम लोग। यह बेसिकली div 5 हमारे पास, सेव करते हैं और div 5 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। div 5 को टारगेट करेंगे इस बारी यहाँ पर अपना div 3 हमारा, यहाँ पे हम टारगेट करेंगे इस बारी div 5 को। ठीक है, इसे ही हम लोग पोजीशन स्टिकी देने वाले हैं। और सबसे पहले तो इसे एक बैकग्राउंड कलर देंगे। ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया इसे ग्रीन, और अभी इसे सेव करते हैं, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। रेड पर से हम लोग पोजीशन हटा देते हैं, तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बीच में आपको यहाँ पे div मिल जाएगा ये, और बाद में फिर से कंटिन्यू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज दिया है पैराग्राफ को, और हमारा पैराग्राफ बेसिकली बीच में ब्रेक हो गया है। तो पैराग्राफ के ब्रेक होने का रीज़न है, यहाँ पर हमने div यूज़ किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, div की जगह स्पैन यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम लोग div की जगह स्पैन ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जब हमने हाइट और विड्थ दी हुई है अपनी, सिर्फ div को नहीं हम लोग इसके साथ स्पैन को भी देंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को भी सेट, सॉरी डिस्प्ले को इन लाइन ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं तो इसकी हाइट और विड्थ नहीं सेट कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे इन लाइन ब्लॉक करेंगे। और अभी आई थिंक हमारा पैराग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी फॉन्ट साइज ठीक हो गया। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने स्क्रॉल किया, हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, बीच में हमने जो div डाली है वो div आई, उसके बाद हमने स्क्रॉल करते रहे और वो गायब, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, एक पोजीशन सेट करते हैं। हमने कहा कि इसकी पोजीशन को करो आप स्टिकी, और पोजीशन को स्टिकी करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे सेट करो टॉप 100 पिक्सल, 100 नहीं, ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल रखते हैं और सेव करते हैं। तो इस केस में क्या होएगा, वैसे तो आपको नॉर्मली कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा पूरी डिस्प्ले पे। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना, आप स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो, और ये आपका एलिमेंट आ गया, आप स्क्रॉल करते रहो, अब ये यहाँ रुक जाएगा। जब हमने 10 पिक्सल सेट किया हुआ है ना ऊपर से, वहीं पर रुक जाएगा बस ये। और 10 पिक्सल काफ़ी कम है, तो हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसे, 10 से हम लोग कर देते हैं 50। और अभी देखो, अभी स्क्रॉल करते हैं हम लोग,
ये 50 पिक्सल पे जाके रुक गया यहाँ पे। अब ये यहीं पे रहेगा जब तक हम स्क्रॉल करते रहेंगे ना नीचे, ये यहीं पे रहेगा। और हम लोग वापस स्क्रॉल करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा पहले तो। यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन है ना इसकी, अब ये यहीं रुक जाएगा। अब ये इसे अब साथ साथ स्क्रॉल नहीं करेगा हमारे पेज के। तो ऐसे ही काफ़ी काम आ सकता है ये आपके, काफ़ी यूज़ होता है ये वेब डेवलपमेंट में। जब आप यहाँ पे इसकी पोजीशन पे पहुँचोगे ना, जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं तब तक तो ये से कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे इसके थ्रेशोल्ड को पार करोगे, इसका थ्रेशोल्ड है बेसिकली यहाँ से इसका डिस्टेंस रहना चाहिए 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल पे आने के बाद यहीं रुक जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करते रहोगे तो पेज के ऊपर ही रहेगा, ओवरलैप कर देगा बेसिकली सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, और हमने टॉप सेट किया है तो हम लोग इसके बाद लेफ़्ट भी सेट कर देते हैं 50 या फिर 400 पिक्सल करके देखते हैं। और ये 4 लेफ़्ट जो हमने सेट किया हुआ है ये ऑलरेडी सेट हो चुका है। लेफ़्ट करने पे ये पहले से ही लेफ़्ट से पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो आप इसमें टॉप से यूज़ करो तो ज़्यादा आपको क्लियर दिखेगा इसका इफ़ेक्ट। लेफ़्ट से आप यूज़ मत करना, या फिर आप बॉटम में यूज़ करो और इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी 4 तरह की 5 टाइप की आपकी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव और स्टिकी। सभी का एग्जांपल हमने देख लिया। अब आप लोग इसे खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं फिर उसके बाद। तो अगर किसी को भी कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अभी जेड इंडेक्स का टॉपिक रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।